नमस्कार, जय जोहार, जय सदाराम। मैं हूं सद्दानी दरबार में। ये रायपुर से 10 किलोमीटर करीब दूर जयस्तंभ चौक से बहुत ही एक अच्छा पर्यटन स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है। यहाँ पर देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सिंधी समाज के अलावा और भी समाज के लोग के लिए एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पर आकर आप आत्मिक के साथ में धार्मिक अनुभूति भी कर सकते हैं। मेरे साथ में से गुरु जी हैं, सत्यवान सदानी जी भी हैं और श्री उदयलाल युधिष्ठिर लाल जी भी हैं, सदानी दरबार के जो अभी नवम पीठाधीश हैं, उनके सुपुत्र हैं। तो उदय भाई, ये बताइए कि कितने सारे लोग यहाँ पर आते हैं और क्या क्या यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है कि वहाँ पे पर्यटन का जो लोग दूसरे समाज के लोग भी आए तो उनको आनंद मिलेगा यहाँ पर। ये हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमारा शहर, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, रायपुर छत्तीसगढ़, उसका विश्व प्रसिद्ध, सिर्फ रायपुर में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध सनातन धर्म का 300 वर्ष प्राचीन पूज्य सदानी दरबार तीर्थ ये हमारे रायपुर शहर के मध्य जयस्तंभ चौक से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। NH30 धमतरी रोड पर ये स्थित है। अगर आप यहाँ आएँ और जब यहाँ के आप इस मंदिर को देखेंगे, जैसे ही आप इस मंदिर के दरवाजे से, मुख्य द्वार से एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर सनातन धर्म के एक एक प्रतीक, जितने ऋषि मुनि पुराणों में और ग्रंथों में जिनकी व्याख्याएं हैं, उन सब के दर्शन आप इस परिसर में कर सकते हैं, तीर्थ में कर सकते हैं। और जितने चिन्ह थे, ओम, स्वास्तिक, गणेश, शंख, इन सभी का दर्शन आप मुख्य द्वार से अंदर आते समय ही उनकी जहाँ जहाँ पर उनका चिन्ह लगा हुआ है, वहाँ पर उनकी ध्वनि का भी वहाँ पर वो चलता रहता है। उसका दर्शन आप सभी यहाँ पर आके कर सकते हैं। ये कहना गलत है कि ये सिर्फ सिंधी समाज का मंदिर है। यहाँ रोजाना अगर 700 लोग, 1000 लोग आते हैं तो 700 दूसरे समाज के आते हैं और 300 सिंधी समाज के आते हैं। तो ये सभी धर्म, सर्व धर्म संभाव की जो भावना है, सद्भावना है, वो है यहाँ पर। बिल्कुल, पूरे सनातन धर्म को जोड़ करके हमारे पूरे सनातन धर्म में जितने भगवान और जितने महानुभावों का पूरे ग्रंथों और पुराणों में जो प्रसंग हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समुद्र मंथन है, जितने भी प्रसंग हो सकते हैं, भारत माता का भी है, दुर्गा माता का भी है, सारे प्रसंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ एक तरफ में दुर्गा माता का बहुत ही विराट रूप बना हुआ है और दूसरी तरफ में कृष्ण भगवान का बहुत विराट रूप बना हुआ है, जिसका मेरे ख्याल में छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मूर्ति इन विराट रूपों की कहीं पर नहीं होगी जितनी बड़ी सदानी दरबार तीर्थ में है। तो सभी धर्मों के जितने भी लोग हैं, जब कभी भी आप रायपुर आएँ तो यहाँ सद्दानी दरबार में जरूर दर्शन करें। आपको एक आत्मिक और धार्मिक दोनों लाभ होगा और आपके मन में सुकून होगा। आप और कुछ कहना चाहते हैं उदय भाई? एक चीज और बहुत अच्छी ध्यान में आई है, परम पूज्य संत गोविंद राम साहिब, जो कि 8वीं गद्दी नशीन थे इस दरबार तीर्थ के, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत हर साल यहाँ से हिंदू भाई वहाँ जाकर अपने जितने सनातन धर्म के, चाहे शिव भगवान हो, हिंगलाज माता के दर्शन हो, वहाँ जाकर उस प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत यहाँ से 100 लोग, 200 लोगों का जत्था ले जाकर वहाँ सभी को दर्शन कराते हैं। और हर साल वहाँ से 250 और 300 के लगभग हिंदू यात्रियों को यहाँ करके भारत के कोने कोने में, द्वारका पीठ हो गया, जितने भी शंकराचार्य के मंदिर हैं, अनेक हरिद्वार हो गए, मथुरा वृंदावन हो गए, वहाँ जाकर तीर्थों के दर्शन कराना, ये प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत सदानी दरबार की बहुत बड़ी विश्व में ये प्रसिद्धि है। बहुत बहुत अच्छी बात है। जय सदाराम। आप सबका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ में रायपुर आएँ तो ज़रूर यहाँ पर सदानी दरबार के दर्शन करें। मुझे लगता है कि आप सबका कल्याण होगा। जय सदाराम।